अब अपन 2 मिनट में बाथरूम में आ गए। ज़्यादा टाइम नहीं लगाता ये कभी भी। जब उठने का है अपना पूरा पेट पानी फुल पेट भर के पियो। सुबह सुबह इसका पानी का आनंद जब ये लेता है ना, इसके अंदर जितना भी मलमूत्र है चिपे, एक मिनट के लिए ये आपका टाइम लेगा ही। और फिर अपना श्रृंगार पे आ जाओ। अब इसको बोलते हैं अपना ताना बाना, घोड़ी को कसना, घोड़े को कसना, काठी को कसना। छोरा काठी कस ले, आज तो दादा मारेगा, आज तो गुरुजी मारेगा। सुबह सुबह काठी कस के आ जाना, ये हिदायत देते थे। जब वर्कआउट खत्म करते थे तभी वहीं से ही ताने का, आज का वर्कआउट खत्म हुआ तो कल का ताना स्टार्ट हो जाता था। बच्चों का ये होता था, कल आ जाना, काठी कस के आ जाना। बता देना तेरे माँ बाप को, बता देना तेरे दादा दादी को, भेजा है ना मेरे पास भेजा है ना, तो काठी कस के आ जाना। मतलब उस काठी को और उस घोड़े को और उस घोड़ी को ये ताना बाना के लिए बोलते थे। उसको, उसके शरीर को जगाते थे, उसके अंदर इम्यूनिटी पावर भरते थे, गुस्सा दिलाते थे। और हम देखते थे आज इतनी खिंचाई की तो कल तू क्या कर लेगा, आता हूं कल, देखता हूं कल क्या करेगा। ये गुरुओं से, अपने गुरुओं से बात होती है। देखेंगे कौन सी शिक्षा देता है, नहीं देता है तो एकलव्य वाली बात है ही। एकलव्य को जब शिक्षा नहीं दी थी ना, तो बोले देखता हूं मिट्टी का बना लूंगा, द्रोणाचार्य मिट्टी का बना लूंगा, गुरु को मिट्टी का बना, मूर्ति आज सामने रख दूंगा, सामने रख दूंगा और फिर मैं ग्रहण करूंगा। मत दो शिक्षा, कैसे नहीं देते हो। तो ये कहीं चले भी जाते थे तो आज गुरु नहीं है, आज गुरु नहीं है। कहीं चले भी गए तो कहीं रिश्तेदारी में मामाओं के, नानाओं के छुट्टियों में चले गए तो वहां भी फिर उसी को याद रखते थे, गुरु को, उसी को वहीं रख लेते थे। दूसरी जगह यही तो है। एकलव्य की कहानी को इतिहास में पढ़ लेते हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ते कि उसकी लगन क्या थी, उसका जज्बा क्या था, उसका जुनून क्या था। इस चीज को कोई नहीं पढ़ता है। जो चीज ज्ञान की है ना, वो बोलते हैं ले ले कुछ, ले ले, ये पिटारा भरया है इसके पास। घर में मना भी कर देते थे कि वो मारता है, वो कान को खींचता है, जाते ही वो नाक को पकड़ करके खींच दबाता है, वो बालों को पकड़ करके खींचता है। जो ये कौन सी शिक्षा देगा, जाते ही तो बोलता है तेरी सुस्ती नहीं हटी है, कैसे उठ के आया है, लेजी मैन होकर के आता है, सुबह सुबह आंख मलता हुआ आता है, नींद में आता है। तो ये वो डांट पड़ती थी, फिर वो शिकायतें होती थी, तो उल्टा घर में उसको फिर वो स्वाड़ी नहीं मिलती थी। वहाँ उसको घर में भी वो स्वाड़ी नहीं मिलती थी, वही गालियां मिलती थी, वही टोंट मिलते थे, वही कसने के लिए। बकवास मत कर, बहाना मत बना, चुपचाप चले जा। उसको सही मानते थे, जो सिखाता गुरु को सही मानते थे, पेरेंट्स सही मानते थे। जाने वाला तो वो चेला बनेगा बाद में, जब वो उसको सहन कर लेगा तब वो चेला बनेगा। तब वो संपूर्ण ज्ञान उसको देना लगेगा कि भाई हाँ ये ले सकता है, ये लेगा। नहीं तो फिर बोलता था भग जाएगा तो भग जाएगा, अपने को क्या लेना देना है, कुछ नहीं। अब ये शरीर को घोड़ा बना दिया गया है। अभी इसको ताना माना काठी, अपने को पहले अपने को कसो, अपने को अब कस दिया है। और अब ये घोड़ा, ये शरीर है, अब इसके ऊपर अपन बैठेंगे, अपन चढ़ेंगे। तो ये 15 मिनट के लिए अपन इसको
वार्म अप करेंगे और इसके ऊपर इसको लाइन पे डालेंगे और फिर इसको आज़ाद कर देंगे लाइन में। फिर एक एक पीरियड होता है। फिर ये जब लाइन पे आ जाता है और खुट्टे से खुल करके बोलता है ना, अब आ गया मैं मस्ती में, फिर कोई हस्ती नहीं, इसको रोक ले। ये चीज़ें यही गुरु ज्ञान है। इसको शॉर्ट भाषा में समझने वाला कहाँ तक समझेगा। फिर ये इशारे और ये होते हैं, इसमें डायरेक्ट मैं बोलता हूँ कि बोला नहीं जाता है, थोड़ा सा लिमिट है, लिमिट बनाई गई है। अब ये मोबाइल पे थोड़ा लिमिट है। अब वही बोलेंगे भाई ये कम्युनिटी गाइडलाइन है, ये मेरे को बार बार ये बोल देते भाई ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो भाई अपना जैसा चलता है ना, उसमें से थोड़ा सा बस शब्दों का हेरा फेरी है, शब्दों का हेरा फेरी है, शब्दों को खाना पड़ता है, ओरिजिनलिटी को थोड़ी सी दबाई जाती है। अब रेडी हैं। दस मिनट इसको उठाने में दे दो बस। नमस्कार। एक भाई ने लिख रहा है कि थोड़ा सर धीरे करो। भाई अपनी हैबिट अभी इतनी देर में ही केवल सुस्त शरीर को उठा करके पहले लाते हैं ना, अभी इतनी बात ही कर लिया ना, ये मन की जो बात कर दिया ना आपके सामने, तो उसी से इम्यूनिटी भर जाती है, वहीं बॉडी गर्म हो जाती है। करेंगे यही तो इसके अंदर ये पावर है। अब वो आपको लगता होगा कि ये फास्ट है, हमारे को तो लगता ही नहीं। मैं तो बिल्कुल थोड़ा सा हल्का, कभी कभी ऐसा भी शरीर होता है कि सुस्त में मौसम के अनुसार, तो उसमें खुद हम ऐसे करते हैं, ये करते हैं आकर के फर्स्ट के अंदर ये करते हैं। इसको लंचिंग नहीं मारते, कोई ताकत नहीं लगाते, इसको ऐसे आंख बंद करके इसके आड़कस। अब 2 ही मिनट इसको अगर बोल दिया और इसको घोड़े की बता दी, घोड़ा की काठी कस दी, तो फिर ये रुकता नहीं है। ये आते ही बोलता है मेरे को ये लगा दे, ये लगा दे, ये लगा दे, ये लगा दे, ये लगा, ये लगा। अब इसको थोड़ा सा आपके साथ जब मेरे को मिल रहा है ना वो ये मेन बात है कि ये मैं अब अकेला नहीं कर रहा, मेरे साथ अब सब कर रहे हैं। अब सब मेरे को जैसे देख रहे हैं, जितने भी कोई भी जैसे बोलते हैं ना 2 भाई देख रहे हैं, तो 2 भाई देख रहे हैं। अब तो ये मैं बढ़ा रहा हूँ इसको, इसके ऊपर ये डालता हूँ, ये फोटो, ये सब कुछ आ जाता है इस पर, तो इसके अंदर और मेरी इम्यूनिटी पावर जागृत हो जाती है। तो आपस में जब करते थे तो एक दूसरे को, ये ज़्यादा कर रहा है कि मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं ये क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सही कर रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ, तो ये कंपटीशन में चल जाता है। और जब तक शरीर को, इस बॉडी को कंपटीशन में नहीं लाओगे, तब तक ये सुप्त अवस्था में रहेगा। इसको जगाना अपना काम है। फिर ये एक दफा जग जाता है, फिर ये आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसको रखना, इसको बांध के रखना। तब वो बोलते हैं कि लंगोट को बांध के रखो, इसी के अंदर, इसके लिए है लंगोट, बाकी के लिए लंगोट नहीं है, इस शरीर के लिए लंगोट है। ये किसी को दिखाने के लिए वो नहीं है, ये एक शान है, शरीर की शान है।
तो सही उठ के जाते, अगर पढ़ने के लिए जाते, गुरु के पास जाते, आज भी जाते हैं, आज कोई ना उसको चाटा मार सकता, ना उसका कान खींच सकता, ना उसका नाक, उसको मतलब सजा तो दे ही नहीं सकता है। पहले सजा मिलती थी, आज से 30-40 साल पहले वो सजा मिलती थी। अगर दुश्मन दिखाई देता था गुरु, लेकिन वो दुश्मन नहीं है, गुरु कभी दुश्मन नहीं होता है। लेकिन उसकी कड़क आवाज से, कड़क डिसिप्लिन को समझाने के लिए कड़क, बहुत हार्ड शब्द होते हैं, उन शब्दों को अब यूज नहीं कर सकते। यूज करना ही लठ मार रहा है बोलेगा, लठ मार रहा है, ये कौन सा ज्ञान दे रहा है। वो एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, बोलेंगे ये किसी को गलत करेगा, इसको खुद को बेसिक का नहीं पता। फर्स्ट में मेरे को फर्स्ट में जब मैं वो एक घायल सैनिक पे आया तब मेरे को कमेंट्स में लिखते थे कि ये बहुत खतरनाक है, ये एक्सरसाइज जो आप कर रहे हो ये बहुत खतरनाक है, ये गलत शिक्षाएं हैं, मतलब उसमें कि आप बेसिक नहीं जानते, अब कहाँ से स्टार्ट करना, कहाँ से बंद करना, कैसे बॉडी को जागृत करना, कि मतलब उनका कहने का मतलब यही हुआ, अगर आप जानते नहीं। मैं उस पर सोच करके मैं कई दिन सोचता रहा कि ये फर्स्ट में तो तू मोबाइल पे इस पे आ गया और तेरे को ऐसे ऐसे ताना मार रहे हैं, और ये शरीर ग्राउंडों का शरीर है, गुरुओं का शरीर है, मेरा नहीं है, ये ईश्वर की देन है और शिक्षाएं गुरुओं की है। लेकिन मैं क्या हरासमेंट हो गया? फिर नहीं हुआ। कई बोलेंगे यार ये सही बोल रहे हैं, तू तो गलत कर रहा है, पता नहीं क्या क्या सोच करके हीन भावना में चला जाता है। सुनना नहीं है किसी की, जो तुम इसके अंदर नटखटपना करोगे, खटपट करोगे, झटपट करोगे, लटपट करोगे, उतना ही इसका आनंद है। ये कोई लिखा हुआ नहीं है कि भाई ये योगा करो फर्स्ट में, ये करो। हाँ, शीर्षासन सबसे लास्ट में होता है। सब आसन कोई भी कुछ भी करते रहो, फिर बीच में हल्का हल्का बीच में भी किया जाता है, लेकिन लास्ट के अंदर पूरा ब्लड का, जैसे शिकंजी बनाते हैं ना घोल घोल के, नींबू पूरा पानी में मिल जाए, चीनी मिल जाए, उसको फेंटते रहते हैं। तो इसको फेंटना है, इसको जब तक नहीं फेंटोगे तब तक इसका आनंद नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा, शरीर को भी नहीं आएगा। मथनी जब बिलौने में रखते हैं ना तो दही होता है ना, अब उस दही को मक्खन बनाना है, छाछ से उस छाछ बनाना है, तो उसको अलग करना है, उसको अलग करना है। अब उसमें बिल्कुल मक्खन नहीं छोड़ना है, पूरी छाछ छाछ रह जाए, तो इसके अंदर पूरी इम्यूनिटी पावर रह जाए। वही सेम है ये। कहाँ इसको यूज करके, दिमाग लगा करके कहाँ अपन यूज करके देखेंगे कि कैसा करना है। मथो, बोला उठो, मथो, दौड़ो, रेंगो, हाथ पकड़ो और ग्राउंड में फिर दुश्मन के पास चले जाओ। मार नहीं खाने देगा ये, कभी नहीं मार खाने देगा। चालीस साल तो अभी वो एज पूछते हैं। आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो 40 साल तो ये देश सेवा में लड़के आ गया, 40 साल तो ये कंटिन्यू देश सेवा में, और ये आज भी जाने के लिए तैयार है। अभी ये फिर लड़ी है, बोलता है कि 40 साल तो हो गया, 40 से ऊपर हो गया, 42 साल निकाल दिया लड़ते लड़ते। वो LMG, वो 2 इंच मोटर, वो बम्बारमेंट लेकर के कंधे, फिर ये कंधे, ये बाजुएं, ये कलाइयाँ, ये कोहनियाँ, ये घुटने, ये कमर, ये लेके चले। ये ना हारने दिया,
न थकने दिया। और ये आज भी ऐसे कैसे है। अभी भी बोलता है कि फिर एक दफा चल। इतना इसको ये गश्तपना, ये है इसका शरीर का गश्तपना, ये है इसकी इंद्रियों का, नाड़ियों का। नाड़ी बोलते, इंद्रियां बोल देते, क्या बोलते। अब ये अपने इनको नामों से नहीं जाता है, कर्मों से हैं। कर्म करो। लिखने में लिखा हुआ क्या है, क्या कोई बोलता है, क्या कोई समझाता है। कर्ता कौन है? कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है। जब बात करते थे तो ऐसे देख लेते थे, थोड़ा सा भी ऐसे देख लेते थे गुरु के साथ, ये क्या कर रहा है, तुरंत बोलते थे अपना क्या कर रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल मेरे ऊपर ध्यान नहीं देना है, मैं क्या बोल रहा हूँ कानों से सुनना है। रुक जाते थे, फिर पूछता था कि मैंने क्या बोला। दो काम होते थे। फिर बोलता था कि जब पुशअप कर रहा था तब मैंने क्या बोला था, तो उसका उत्तर देना है कि आपने ये बोला था। तो वो ध्यान लगा के सुनते थे, ऐसे रोक लेते थे गुरु जी क्या बोल रहा है। रुकना नहीं है, एक टिक जाता था, एक बैंत लग जाता। करते करते सुनो, करते करते सुनो। तुम बोलोगे जब मालूम लगेगा, मेरे को मत देखो। तुम बोलोगे जब, तो उनका ना तो श्वास उठता था, वो बगल में साथ में करते थे। जैसे अब ये मैं चारपाई को, मैं इसको पकड़ रखा हूँ, तो वो बगल में ऐसे लाइन में सब, एक लाइन में, कोई पत्थर पे, कोई ईंट पे, सब कोई सहारा लेके, मतलब जैसे कोई ज़मीन में, कैसे भी सब अलग अलग करते थे। वो अपना सहारा लेते थे। उनकी उम्र जैसे वो ज़्यादा के होंगे, 60 का, कोई 70 का, कोई 80 का, कोई 85 का, वो उम्र बढ़ती रहती थी। वो चलते, हमें ऊपर आते रहते थे, और वो भी ऊपर चलते रहते थे, ऊपर की तरफ ही सब। तो इनके मेन कारण ये आज का नहीं है कि भाई आज आकर के हम बताने लगे। हम बोलते हैं कि आटन पड़े हुए, ये सारी लगभग 55 साल होगी मेरे को करते हुए यही, और घर से बाहर नहीं। 55 ईयर ये योगाओं में होगी, 63 के अंदर उम्र हो गई है, लेकिन इसको कोई असर नहीं पड़ता है। ये आपको वो ही रखेगा, बोलेगा कि मैं क्या है, ये शरीर क्या है, ये इसके अंदर है। स्कूल के लिए रेडी हो गया? मैं 2 घंटा ये चलता हूँ, तो 2 घंटा मैं बात करता रहूँगा, मेरे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उन्हीं गुरुओं का ये शिक्षा है। ना सांस उठेगा, ना दम उठेगा। ये दम उखड़ता है ना, बोला दम उखड़ गया। कितना भी बोलते रहो, कैसे भी बात करते रहो, और पावर आती जाएगी इसमें। जितना बोलोगे उतने में उसमें पावर आती है। फिर वो बात करवाते थे, अब आपस में करो, तू कितना कर रहा है, तू कितना कर रहा है। फिर वो हमारे से बुलवाते थे, करते करते फिर बोलते थे खड़े हो जाओ, सबका पेट चेक करते थे। हाँ बोलो सांस लो, सांस लो, हाँ ले रहे हैं, वेरी गुड।
फिर लास्ट के अंदर एक फास्ट करवाते थे, दौड़ाते थे, रस्सी करवाते थे। वो सब करवाने के बाद फिर बोलते थे इधर आ जाओ, फिर बोलता था, ऐसे हाथ रख रख करके ऐसे देखते थे भाई किसकी धड़कन उठ रही है। तो उसी को उतना ही चना और गुड़ मिलता था, जिसको जो हिलेगा नहीं उसको प्रसाद ज़्यादा मिलेगा। वो गुड़ और चना वो अपने घर से ही खिलाते थे। वो किसी को भी ये नहीं बोलते थे कि मेरे को 2 पैसा दे दो तुम। फ्री की शिक्षा। अगर शिक्षा में ही बोला पैसा ले लिया, तो जब मैं 2007 की बातें हैं, जब मैं सेना से आ गया, तो हमारा महान गुरु है, अभी विश्व में उनका नंबर है, और मेरे ही भाई हैं। मैं बताना नहीं चाहता मैं नाम, क्यों, वो बहुत हाई लेवल में है। बोले तनख्वाह बता दे, कितना पैसा लेगा, अब मेरे पास आ जा। मैं बोला ये काम नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। ये बातें इतिहास है, ये मेरा खुद का है। मैं आपको इसलिए बोलना चाहता हूं कि ये कभी भी लोभ में ये काम मत करो, गलत शिक्षा मत दो। अब हमारे को बोलते हैं कि आप गलत हो, और मैं बोलता हूं कि आप गलत हो, जो बोलने वाले गलत हैं, तो ये बात फिर जमेगी नहीं। गलत को सुन लो, करने दो, वो पता लगेगा जब हम बढ़ते जाएंगे। अभी 65 की ओर चल दिए, फिर 70 की ओर जाएंगे, फिर 75 की ओर जाएंगे। ईश्वर ने रखा तो 80 जाएंगे, 85 जाएंगे, 90 जाएंगे। कब तक जाएंगे? तब तक ये खत्म नहीं होगा। और वही पावर जो जवानी में थी और बचपन में थी, वही पावर इसके अंदर रहेगी। ये ऑटोमेटिक ये रहेगी, या ये खुद रखेगा। अपन केवल इसका माध्यम है। तो मैं बोला कि मैं आश्रम का पैसा, ये योगाओं का पैसा नहीं लेना चाहता। ये तो ज्ञान है, और इस ज्ञान को मैं अगर पैसे के हिसाब से अगर बांटने के लिए आ जाऊंगा, मैं नौकरी कर लूंगा कि मेरे ये नौकरी का तो धर्म मैंने कर लिया है। पैसे जो जीवन था वो अपना था, वो मैंने कर लिया। जैसे क्या किया क्या नहीं किया, बहुत लंबी कहानी है। लेकिन अब शिक्षा को बेच करके इसको मैं पैसा कमाना नहीं चाहता। मेरा धर्म नहीं है ये। अभी इसमें भी मैं बोल रहा हूं कि इसमें अभी इसमें क्या वो बोलते हैं $8 की है। ये $100 कब होंगे मेरे कोई मतलब नहीं है। मैं सोचूं कि मेरा कल हो जाए, मेरे कोई मतलब नहीं है। जब होगा ये इसको दान कर देंगे। तो ये सभी का जो भाई जो जिसका है भाई, कैसे मिलता है इसमें पता नहीं है। तो वो सबको पुण्य मिलेगा। फिर भाई ये कहाँ से आया, ये कौन देता है? भाई ये जो देखते हैं उसका देते हैं। भाई आधा ये रख लेते हैं, आधा लोगों को देते हैं कि जो ये कर रहे हैं, वीडियो बनाते हैं। वीडियो के अनुसार जो व्यू मिलता है कि क्या इसके अंदर कितना क्या है, मैं नहीं देखता ये ना मैं सब्सक्राइब। हाँ ये है कि बच्चे बोलते हैं अंकल 2000 सब्सक्राइबर हो गए। आमा को भाई तो कोई देख रहा है, कोई सही है, वो देखेगा भी, वो लाइक भी करेगा। बोला आप हाथ जोड़ा करो भाई, आकर के ये बोला करो। मेरे को किसी ने बोला आप आकर के ये बोला करो सर, ये मेरे को सब्सक्राइब करो, मेरे को हाय गाइस सर क्या क्या बोलते हैं भाई साहब, नमस्ते। बोला ये मैं ढोंग समझता हूँ, मैं अपना दिल से मानता हूँ। अब मेरे को जो लिख रहे हैं तो अच्छा भी लिखते हैं, गलत भी लिखते हैं, तो मैं सबको अपना मानता हूँ। बस इसके अंदर इतना है, इसमें संतुष्टि मिल जाती है। अच्छा लिखता है ना, उसका ज्ञान धारण करता हूँ। यार क्या लिखा, यार क्या सोच, यार क्या तेरे अंदर, ये सच है कि ये झूठ है। और गलत लिखता है उसका मजाक में लेते हैं, आगे बोलूँगा नहीं भाई अज्ञानी है कि ज्ञानी है कि क्या है। तो इसके अंदर ना किसी का बुरा मानना चाहिए, ना किसी का अच्छा मानना चाहिए। मैं खुद बोल देता हूँ कि ये जिम वाले बहुत गलत, जिसको वो सैरोट के अनुसार जिम में जाओ। जिम एक अलग है, योगा वर्जिश अलग है,
सब गेम अलग हैं, वो भी गेम है। अब उसको गेम धारण कर लिया वो यूरोप से, वो शॉर्टकट के अंदर यूरोप वाले, जो हमारे हिंदुस्तान का कोई मुकाबला नहीं है एशिया महाद्वीप का। यूरोप और एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ये महाद्वीप आते हैं, 7 महाद्वीप है ना सबका, वो पढ़े ही हुए हैं, इतना तो ज्ञान है। आदम हवा से लेके जुरासिक काल, हिमयुग, पाषाण युग, लोह युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता और अब कलयुग, ये सब पता है। कहाँ से उत्पत्ति, कहाँ खत्म और कहाँ कौन, कहाँ से आया और कहाँ से नहीं है, सब जाति धर्मों में। और इनमें हमारे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ज्ञान है इस चीज का। मानव शरीर सभी का एक है, ईश्वर सबका एक है, सबका मालिक एक, बस उसको याद कर करके उसी को, उसी का नाम भी लेते रहते हैं, मालिक तैने बनाया। ऐसे ही रखना, मेरे को ऐसे ही रखना, इसको मैं खींच करके रखूं, इसको तरोताजा रखूं, और फिर ये शरीर बोलता है मालिक दोबारा भी ऐसे ही बंदे को मेरे को देना। ये अंदर बैठा हुआ है, ईश्वर अपने अंदर है, आत्मा परमात्मा अपने अंदर है। अब सावन का महीना लग गया है, शिव का महीना बोला जाता है, शिव अर्धनारीश्वर नीलकंठ महादेव। ये हाथ में 55 साल से ये हाथ में। हम वो बाहर का दिखावा नहीं करते, हम उनको यही, अब महीना भर इनको यहीं देखेंगे। ओम ओमकारेश्वर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सबको नमन करेंगे और फिर ये अपने योगा करेंगे, उनका नाम लो बस। हाँ, जिसकी श्रद्धा है वो ऐसे करता है, कोई जाता है, अब कोई जल चढ़ाने जाएगा, कोई भाई वहाँ मंदिरों में दर्शन करने जाएगा। हमने पहले कर लिया, ड्यूटियों के दौरान कर लिया, बहुत जगह, बहुत एक से एक स्थान देखे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ नहीं घूमे। अब उन्हीं का सबका बेनिफिट अपना घर में लेते हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। उन्हीं गुरुओं को याद करके, उन्हीं की शिक्षाओं को, उन्हीं बचपने को लाते हैं, उसी जवानी को ले आते हैं, उसी बचपने को ले आते हैं। आज मन से सजा खा लेते हैं, भाई कैसे सजा देते थे वो मन में धारण कर लेते हैं, गलत करेगा सजा मिलेगा, सचेत कर देते हैं इस शरीर को। इसको अभी भी सचेत करता रहता हूँ कि तेरे को अगर आज नहीं करेगा तो तेरे को टोंट टिकेगा, लठ टिकेगा, तेरे को ताने सुनने पड़ेंगे, तेरे को सजाएं मिलेंगी। तो पहले दिन मिस नहीं करते थे, कोई दिन मिस नहीं करते थे, तो आज भी मिस नहीं करते हैं, सजा मिलेगी। अगर मिस कर दिया सजा होगी। उस दिन भोजन भी नहीं करना, जिस दिन ये नहीं करेंगे तो भोजन भी नहीं करेंगे, तेरे को भोजन भी नहीं दूंगा। फिर मालिक अपन रहते हैं इसके। हाथी इतना बड़ा जानवर है लेकिन वो छोटा सा इंसान उसका मालिक होता है, उसके हाथ में हंटर होता है। वो जो ही उसके कान के लगाता है ना, वो इतना बड़ा जानवर देख करके उसका ऑर्डर मानता है। और अपन इस छोटे से शरीर को कंट्रोल नहीं करके रखते, इसको ही नर्वस कर देते हैं, इसको शिथिल कर देते हैं, इसकी इंद्रियों को, इसकी नाड़ियों को, सबको डेड सेल, इसके पूरे सेल डेड कर देते हैं। तो बच्चों को तो ये ज्ञान देते थे, हम भी बच्चे थे, हम भी जवान भी थे, अब हम बूढ़े भी हैं। तो आज भी मैं बच्चों को यही बोलता हूँ, जो मेरे से पूछने भी आते हैं, करते भी हैं, बताने भी जाते हैं, घरों तक मैं बताने जाता हूँ। चलो मेरे पास नहीं, ये आएगा नहीं, शर्म करता है, ये आता नहीं,
तो इसको आना पड़ेगा। माँ बाप, पेरेंट्स, दादा दादी, ये मेरे को अभी भी घरों में बुलाते, दिन में मेरे को घरों में बुला लेते। जो यार दोस्त है, अभी बैठ, चल तेरे लिए मैं आता हूँ, इस बच्चे के लिए आता हूँ। लेकिन फिर वो 2 महीना करते हैं, कोई छुट्टियों में करते हैं, फिर बंद कर देते हैं। अब मैं पूछता रहता हूँ, कर रहे हो? तो हंसते हैं। मैं समझ जाता हूँ ये नहीं कर पाएंगे। जो करने वाला है वो लगन, वो कर भी रहे हैं। लेकिन जो नहीं करता है, फिर मैं बोल देता हूँ ये नहीं करेगा, इसको मेरे पास भेजना भी नहीं है, मेरे को बुलाना भी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है ये। इसको तो 500 से नीचे तो करना ही नहीं चाहिए। 500 तो अभी हम कर देते हैं। ये 500 तो अब बुढ़ापे में कर रहे हैं। इनको 1000 करवाते थे, 1000 से नीचे तो बैग मरवाते ही नहीं थे। ये 5000, 10,000 ये सपाटे रहे हैं, ये सब हमने भी मारे। लेकिन ये एक गुरु मिला, वो पुराने पहलवान और वो कबड्डी के, कुश्ती के लिए हमारे गुरु थे, तो वो करवाते थे। फिर जब वहाँ ग्राउंड में गए, ऑल इंडिया बेस पे लड़े, तब वहाँ वो उनकी अलग ही, उनका शिक्षाएं अलग ही, सबकी अलग अलग होती है। भाई ये सही है, अब तक उम्र में कर लिया, लेकिन ये 30 के बाद में इसको नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 35 में बस। तो 35 के बाद में फिर वो अलग आ गई। जो ऑल इंडिया बेस में सबसे बड़ा पूना क्वालिफाइड, अगर पूना के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, वो बड़ा सेंटर का माना जाता है, वो सबसे बड़ा वही है। जो वहाँ का, अगर वहाँ लड़ करके उस ग्राउंड को पास करके आ गया, उसके मुकाबले में हिंदुस्तान में कोई नहीं है। तो वहाँ एक दफ़ा मेरा ही आ गया था कोई, वो गुरु बन के, वो गुरु आ गया, बट गुरु बन के आ गया, लेकिन हमने गुरु नहीं माना है। वो आ गया, इंस्ट्रक्टर आ गया, तो उसको हमने गुरु नहीं माना। तो उसके अंदर मैं थी, तो फिर बाद में हमने उसकी बातें सुनी, तब वो बात आती है कि भाई वो गुरु कैसे। हम गांव के छोकरे उसको हरा देते थे, वो जो बोलता था हम उससे 4 चंदा ऊपर रहते थे।
उस गुरु से कंपटीशन हो गया। आप लोगों को मैं किस लिए बता रहा हूँ कि ये जीवन है। तो हम भी जानबूझ करके बोलते थे कि देखते हैं ये पूना क्वालिफाइड बोलते हैं, ये क्या ग्राउंड में क्या जानता है, क्या हमारे को सिखाता है। जब वो डेमो दे तो हम उसको पहले ही, वो डेमो के लिए जाए तो हम पहले ही उसको डेमो दे दें और वो हमारे को सजा दे दे गो, और भरी दो पैरी के अंदर ले लेता था। ये पीरियड मेरे को दो अभी। हमारे जैसे नटखट बच्चों को, हम मैं अकेला नहीं था, 100 में कोई 5-7 होते हैं, पूरी कंपनी को खिंचवा देते। दे लिया नहीं थके। लास्ट में बोला कि जब मानूंगा जब सर्टिफिकेट लेके आएगा। ये 1983 की बात है, 1983। फिर हम निकल गए, तो जो भी इंस्टीट्यूट में गया उसमें मेरे को किसी ने पास नहीं किया। और 1 नंबर टॉप पर हूँ मैं, आज भी बोलता हूँ। मेरे वो फेसबुक पे उस पर मैं बोलता हूँ, इस पे मैं नहीं बोलता हूँ, वो बातें नहीं बोलूँगा। वैसे बता सकता हूँ कि मैं क्या भाई, क्या कई पूछते हैं कई भाई, मेरे को हिंदुस्तान की कोई भी संस्था ने ना रिवार्ड दिया, ना मेरे को रैंक दिया, ना मेरे को कोई सर्टिफिकेट दिया। और वो दिया क्यों नहीं? वो दौड़ना चाह रही हैं। वो पैर दबाने वालों को, चमचागिरी करने वालों को, उनको मतलब उनके ज्ञान लो मत लो, वो इस इंस्टीट्यूट में चला गया तो वो परिपूर्ण कैसे हो जाएगा? वो तो चमचागिरी चाहते हैं, रिश्वत चाहते हैं, रिश्वत दबाना चाहते हैं। हम अपने गुरु का टैलेंट कैसे रोक दें? मत दे, लेकिन ग्राउंड में हरा के दिखा दो। ये चैलेंज हो जाता था। बोला दिखा के फेल करेंगे, मेरे को नहीं कर सकते बस। फिर इसका मतलब आप तो फेल हैं। लेकिन फिर हम ये नहीं कि बदमाशी करना, नहीं, लड़ना, संघर्ष करना। और फिर मुंह लटका करके वो चले जाते थे। जब रिजल्ट वो फेल करके जाते थे ना, तो आंखें नहीं मिलाते थे मेरे से। आज भी मैं बोलता हूँ आंख मिला लो, नहीं मिला सकते। ये हिस्ट्री है अपनी। मैं खुद अपनी, मैं मेरी बोलते ना, मैं आत्म कथा बोलते हैं, बहुत भयंकर है। ऐसे ये यार, इसी के ऊपर घमंड के ऊपर ये रहता है। इसके ऊपर घमंड नहीं करोगे, इस बॉडी के ऊपर घमंड नहीं करोगे, अपने अंदर गश्त पड़ा, बुश्त पड़ा, इम्यूनिटी को, पावर को नहीं लेके आओगे, तो आपको ये शरीर नहीं रखेगा। आप दौड़ोगे किसी चीज़ के पे, भाई मेरे को ये लोभ मिल जाए इससे, नहीं, ये अपने आप फल देगा एक दिन। वो बार बार मैं बोलता हूँ, माड़ी सींचे 100 घड़ा ऋतु आई फल होई। टाइम आता है इसका। आज वो मेरे गुरु बहुत तो चले गए होंगे, वो तो उम्र का हिसाब है, कोई वो हमारे से बड़े थे, लेकिन कम से कम वो 10 गुरु, हमने उनको गुरु नहीं माना जो ऐसी बातें बोलते थे, जो बताई उनको। लेकिन वो आज भी जिंदे, वो सुन रहे होंगे, मैं सुनाता हूँ फेसबुक पे। एक घायल सैनिक की आत्म कथा, मैं इस मोबाइल उनके लिए लेके आया था। ये मैं मोबाइल ही किसी कारण से लिया था, ये कहाँ आकर के फिर मेरे को ये चैनल बढ़ा दिया। एक बच्चे ने, अंकल आप इतना जानते हो, ये ज्ञान आप क्यों नहीं देते? भाई लेने वाला नहीं है कोई, मैं क्या करूँ, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मेरे को मोबाइल नहीं चलाना आता। मैं ये क्या बढ़ा रहा है तू, ये मैं बढ़ा देगा, मैं कैसे चलाऊँगा इसको? तो आज भी ये इतना ही है कि मैं इसको बस अब ये रख दिया, ये रख देता हूँ। और 1-2 बच्चा है, ये शॉर्ट बना देता है, वो बोलते हैं शॉर्ट बनाओ, बना लो भाई। मैं तो ये लग गया तो 2.5 घंटे में तो 1000 शॉर्ट बना लो। तो वो बोलते हैं एक एक्सरसाइज का शॉर्ट बनाओ। अब मैं टोटल इसके अंदर पता नहीं 200, 150, 200, 250 एक्सरसाइज करता हूँ। अब उनके सब के फिर बोला एडिटिंग करा दो। कई बोलते हैं सर आप हमारे पास आ जाओ, आपको हम वहाँ पहुँचा देंगे, आप इतनी मेहनत करते हो और आपको ये व्यू नहीं मिलता, सब्सक्राइब नहीं मिलते। मैं भाई मिलो और मत मिलो, मैं इस पैसे के लिए तो आया नहीं हूँ। मैंने अपनी लाइफ को दाव पे लगा दिया इस ज्ञान के ऊपर।
मैं वहाँ नहीं लिया, मैंने रैंक नहीं लिया, वो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने उन्नति नहीं चाहा, मैं असलियत को पहचाना, ओरिजिनलिटी को मैं धारण करने। अगर आप मरोगे नहीं तो ओरिजिनलिटी नहीं कटोगे, नहीं पसीना बहाओगे तो ओरिजिनलिटी नहीं मिलेगी। और पसीना बहाओगे और ये करोगे तो आपको काटेंगे भी, काटने के लिए बहुत है, तलवार लेके खड़े रहते हैं। अब ये आंडी है, ये तुर्रमखा है, ये फन्नका है, इसको नसीहत देनी है। दे दिया मेरे को नसीहत, इन्होंने दे दिया भाई, अब क्या करूँ। अब इन पे मेरे को हंसी आती है, ये मेरे सामने नहीं आते। मैं तो प्रधानमंत्री को भी, राष्ट्रपति को भी बोलता हूँ, चीफ जस्टिस को भी बोलता हूँ, और वो फाइलें मैं लेकर के आ रहा हूँ अभी। लेकिन मैं बोलता हूँ, मैं मीडिया के पास भी गया हूँ 4 दफ़ा, अब 3 दफ़ा, चौथी दफ़ा, एक दफ़ा फिर चांस देता हूँ भाई अब हाथ जोड़ लूँगा, लड़ूंगा नहीं। लड़ाई मेरा संघर्ष है, लड़ाई मेरा जीवन है, और सच पे लड़ो, झूठ पे नहीं। अगर आप गलत हो, लड़ने के हकदार नहीं हो, लड़ने के हकदार नहीं हो। तब मैं बोलता हूँ लंगोट का सच्चा, जुबान का सच्चा, कहीं ना ठगाएगा, नहीं हारेगा, नहीं टूटेगा, नहीं दबेगा, वो कुछ नहीं कर सकते उसका। अब जो जान जाएगा, अब जो साथ में रहेगा और जो शिक्षाएं लेगा, वो अपने जीवन में बल्लियां उछालेगा। बल्लियां बोलते हैं वो, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, समाज में वो अब हंसी खुशी जीवन जिएगा। कोई इसमें जड़ी बूटी नहीं आएगी, कोई इसमें दवा दारू नहीं आएगी। ये सब कुछ इसके अंदर है। ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड है, ये मेरुदंड है, ये मथनी है, सागर मंथन, सागर मंथन। वासु की नाक को जब मथनी के वो बनाया था ना रस्सी, वो बनाते हैं इसके साथ में, वो अभी बनाएंगे, वो स्ट्रेचिंग में बनाता हूँ मैं। वो फिर वासुकी को इसको लपेट देता हूँ पूरे शरीर को, और फिर मैं इसको खिंचाव में, ये खिंचाव में डालता हूँ, फिर ये खिंचाव में डालते हैं ये। तो ये है इसके अंदर। इसको रई बना देते हैं और बिलौना बना देते हैं इसको, ये बिलौना, इसको मथते हैं, इसको मथते हैं। और देखो मेरे साथ मत करके, इसमें हीरे जवाहरात निकलेंगे, इसमें अमृत है, अमृत कुंड है। बोलते ना रावण की नाभि में अमृत था, हकीकत है ही, इसी के अंदर है, इसी के अंदर, ये सब में है। वो बोलते ना मृग घूमता है, तड़पता है, ये कहाँ से है, ये कहाँ से सेंट आ रही है, ये कहाँ से स्मेल है, कौन सी है ये, और वह है उसके अंदर। लेकिन वो पागल बना हुआ है, वो ढूंढता है, वो खोजता है। खोजो मत, ढूंढो मत, ये बताऊंगा मैं। अब मैं इसके ऊपर आ गया। अब ये मेरा भी ये मन बढ़ जाता है। अब देशों का जो विद्वान मैं बोलता हूँ, एक दो भाई को तो मेरे से नंबर भी, फ़ोन नंबर मांगे ना, तो इतने बढ़िया बढ़िया वो मेरे से बातें करते हैं। सर आप इतने बड़े आदमी होकर के हमारे से फ़ोन पे बात करते हो, आधा घंटा बात करते हैं, घंटा बात करते हैं। मैं बोला यार मैं बिल्कुल छोटा, मैं तो तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तो वो बोलते भाई, गुरुजी बोलते, फिर वो भाई, मैं बोल नहीं भाई बोलो मेरे को, या तो मेरे से छोटे हो तो बड़ा भाई बोलो, गुरु मत बोलो यार मेरे को, प्रोफेसर मत बोलो मेरे को, सर मत बोलो। मैं अपनी तरफ से अंतरात्मा से मेरी जो मांगती मैं वो तुम्हारे को बताता हूँ। तो वो फिर वो इतने खुश होते हैं ना। एक तो राजू भाई
धर्म भाई बन गया है मेरा भाई। दूर से बैठ करके केवल मोबाइल पे बात हुई है, क्या बोलते हो, फोटो देखते हैं इसमें, बोले इस बटन को ऊपर करो, बोले मेरी फोटो आ जाएगी, आपकी आ जाएगी, वो क्या व्हाट्सअप। इनका नाम भी नहीं पता मोबाइलों में, ये नहीं सीखा मोबाइल, व्हीकल नहीं सीखा, फिर उसके अधीन हो जाएंगे। कहाँ भी जाएंगे तो बैठ के वो ही लेके, ये गधी है, इसका कान पकड़ के चलना पड़ेगा। लेकिन ये सीखना, मैं इन पर नहीं बोलता कि आप भी मत सीखो, अपाहिज मत बनो, लेकिन इसके अधीन मत हो जाओ। वो भी वर्जिश करते हैं, अब वो भी बोलते हैं आपको देख करके। मैं बोलता हूँ भाई, उनको भी सजेशन देता हूँ कि आप ये करो, ये करो, मांगते हैं, बोला आपको देख रहे हैं, हमारे अंदर ये कमियां हैं, मगर वही ये कमियां हैं, किसी कोई परिपूर्ण नहीं है, आज तक हम भी परिपूर्ण नहीं है। इतने लॉन्ग लाइफ में आ गई करते करते, लेकिन आज भी मैं सीखता हूँ। मेरे को भी बताओ, वो मेरे को भी बोलते हैं ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, मैं बोल भाई ये नहीं होगा। भाई ये जी हजूरी का मैं बोलता हूँ आपकी रिस्पेक्ट कर दूंगा, लेकिन सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होगा। मैं आपके खुद के हाथ जोड़ दूंगा, लेकिन फिर वो हाथ जोड़ने में तो वो भी आ जाएंगे, जो वो नालायक जो मेरे साथ किया, फिर वो भी आ जाएंगे ना। मेरे खुद की ये पर्सनल लाइफ है। आप में वो कमी नहीं है, लेकिन वो मेरे बस वो खटकते हैं, और आज उनको मैं चैलेंज करता हूँ, बाकी को नहीं। कोई द्वेष भावना नहीं, लेकिन किसी का जीवन भी ऐसे बर्बाद मत करो। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि शिक्षाएं गलत मत दो, और देते हो तो उसको मानो, भाई हम गलत है, लेकिन नहीं, जो गलत है वो बोलता है मैं सही हूँ, तू गलत है, सही को गलत बोल रहे हैं, फिर वहाँ लड़ाई आ जाती है, वहाँ हैम आ जाता है, वहाँ अपनी इम्यूनिटी गशपना बुशपना जागृत हो जाता है, फिर अपन हार गया, वहीं पर अपन अपने को हरा दिया, ईश्वर को हरा दिया, शुद्ध आत्मा को हरा दिया। ये कभी मत करो। तो आज उसी इम्यूनिटी से मेरे अंदर वही इम्यूनिटी है, उन्हीं को वो गुरु भी बनना चाहे तो नहीं बनाया मैंने। वो बोला एक बार गुरु बोल दे बस, तू हवलदार बन जाएगा, तू इंस्पेक्टर बन जाएगा, तू कर्नल बन जाएगा, तू जनरल बन जाएगा, तू गुरु बोल दे, तू अधीनता स्वीकार कर ले। भाई सच पे करवाओ ना, झूठ पे क्यों? तुम मालिक हो, तुम्हारे कलम में पावर है, तुम ताकतवर हो, इस कलम की पावर, बोलते हैं ना घोड़े की पिछाड़ी अफसर की अगाड़ी कभी मत जाना, ये सच है। वो मैं गया तब मैं बोलता हूँ कि मेरे बाप ने भी 3 युद्ध लड़े, वो हिस्ट्री है मेरी। वो भी बोला था कि मत जा, नहीं छोड़ेंगे तेरे को, हकीकत है ये, लेकिन मेरे को नहीं, तू कैसे जी रहा है, तो वो भी मैं बताओ हिस्ट्री है, वो बहुत बड़ी हिस्ट्री है। वो बच्चे से गुरु बनया था, मतलब मेरा फर्स्ट गुरु मेरा फादर था। तो वो तीन युद्ध लड़के आया, 3 युद्ध। फर्स्ट हिंदुस्तान का अग्निवीर वो थे, 65 के अंदर अग्निवीर बना दिया था। बहुत बड़ी कहानी है, हिंदुस्तान जानता भी नहीं है सच्चाइयों को, अपना हिंदुस्तान बताता भी नहीं। जिसकी चलती है ना, कौन बोलेगा रानी, नहीं बोलता है, जो बोलेगा वो मारा जाएगा। तो इसमें आप भी अपने ऊपर लो, जीवन में धारण करके देखो इन चीजों को, क्या जीवन बनता है। ये डाल करके अपन फिर इस रीढ़ की हड्डी के साथ में सांस को रोक करके भर करके
नाभि को थोड़ा अंदर की तरफ डाल करके, नाभि का इशारा अंदर की तरफ, और फिर पूरा बॉडी को लूज छोड़ करके केवल नाभि और ये हिस्सा होता है, एक और हिस्सा, इसको यहाँ से फिर ये डड्डू तक लेके आ जाता है। चक्कर आ जाते आएगा इसमें। थोड़ा हल्का से स्टार्ट किया जाए इसका। हमारे को तो हैबिट में है, बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। अब ये हाथ, ये बोला कि ये तो मार दिया था, ये याद दिला देता है हर एक्सरसाइज को, ये करवाता है। मैं नहीं करता हूँ। अब मैं इसको करके इसको लग गया, मैं कोई इसी को छोड़ा था। ये तो अब बात भी कर रहे हैं तो मेरा ध्यान, मैं नहीं ध्यान रखता, नहीं। जब इसको करूँगा तो ये अपने आप ऑटोमेटिक मना करेगा, बैक मार दे। अब बैक का नंबर पे आ गया। अब ये फुल बॉडी वार्म अप हो गया है, तो ये अपने आप मांगेगा। आप हाथ रखोगे ये मना कर देगा। अगर ये तो अभी किया था, इसका नंबर नहीं है, इसका अलग मेरा नंबर नहीं है। अब रीढ़ की हड्डी का और कंधे का, ये गर्दन की, इसका नंबर है। पहले आगे था तो चेस्ट का था, अब चेस्ट के साथ पूरा शरीर का लेगा ही। और ठुड्डी को अपनी चेस्ट के लगा के पूरे हाथ को ये पकड़ करके ये चेस्ट के साथ कंधे के साथ, नाभि का इशारा अपने अंदर की तरफ, नाभि का इशारा हमेशा अंदर की तरफ। ये मेन है, ये बार बार मैं बोलता हूँ ना, ये इसका याद दिलाने के लिए कि हमेशा कोई भी एक्सरसाइज में अपन उल्टा बोल देते हैं। समाज में क्या नर्वस होकर के, नर्वस करने के लिए क्या बोल देते हैं, अरे बूढ़ा हो गया। शरीर को बूढ़ा बना देते हैं। मन बोलते, मन तो जवान रहता है, शरीर बूढ़ा हो गया। ये उल्टा बोलते हैं। शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता है, मन बूढ़ा होता है। मन करता है शरीर को बूढ़ा। शरीर कभी भी बचपना रहता है। बोला बुढ़ापे में भी, बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है। ये क्यों बोलते हैं? इसको याद आती है वही शैतानियां, वही है नटखटपना। लेकिन ये कर नहीं पाता है, इसको अपन बूढ़ा बना देते हैं, इसको मार देते हैं। अगर इसको नहीं मारोगे, इसको जगा के रखोगे, तो ये वो कबो मिलेगा, वो कबो रहेगा। अब जब से आपने होश संभाला, क्या करते थे, मेमोरी नहीं जाएगी, याददाश्त टोटल 1-1 इंच की याददाश्त रहती है, कभी भी ये मेमोरी खत्म होगी नहीं। वो शीर्षासनों का, इसके अंदर शीर्षासन में, और ये मूवमेंट गर्दन का, ये न्यूरो का बोलते हैं ना, न्यूरो का,
गर्दन की एक्सरसाइज हम मेन इस रीढ़ की हड्डी के साथ वो शीर्षासन करते हैं, तब बताएंगे आप। एक एक चीज पे उदाहरण मिलता था, एक एक चीज पे, अब उदाहरणों के ऊपर करके तब इसका आनंद अलग ही आता है। वही गुरु हमारे को बोलते थे, वही अब हम बोलेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा लिमिट आती है, फिर वो बंद कर देते हैं कि ऑब्जेक्शन कर देते हैं बोलने से। और बोले बगैर इसका आनंद ही नहीं है। समझ में तभी आता है बच्चों की, वो जवान हो बूढ़ा हो, समझ में जब भी आता है जब वो टोंट और वो बोल, तोल का मोल, बोल और तोल का मोल क्या होता है, उसका जवाब, सही जवाब। जवाब देते थे तो बोलते थे नहीं अभी जवाब नहीं मिला है, फिर और लग जाते थे, बोलो गुस्से में बोलते थे बोलो, फिर करते रहते थे। छरा गिर मत जाना, गुस्सा मत कर, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। नहीं देंगे, नहीं देंगे, देना पड़ेगा, नहीं देंगे। लट खाते रहते थे, टोंट खाते रहते थे, नहीं देंगे, ग्राउंड में देंगे, आमने सामने देंगे, टक्कर देंगे जब देंगे, भिड़ोगे तब देंगे, भिड़ाओगे जब देंगे, तब देखेंगे कौन बादशाह। ये इसके अंदर भरो, कौन बादशाह, बेड़ियां तोड़ देंगे। ये ऐसे ऐसे ये गुस्सा इसके अंदर जब ये करते हैं ना, तब इसके अंदर ये लाना पड़ता है। हाथी बन जाओ, ताकत, शेर बन जाओ, पंजा बना करके ये टाइगर, चीता, फुर्ती, स्टेमिना, मतलब जिम्नास्ट में चले जाओ, यूएससी के अंदर चले जाओ, ताइक्वांडो के अंदर चले जाओ, क्रिकेट के अंदर चले जाओ, फुटबॉल के अंदर चले जाओ, बैडमिंटन चले जाओ, बॉली के अंदर चले जाओ, इसको लेके जाओ। टोटल ईडन गार्डन, लॉर्ड्स, ग्रीन पार्क, बड़ावड़े, वानखेड़े, ये सारे ग्राउंड, फौसला कोटला बोला यही है, उन ग्राउंडों में डाल दो इसको। हमने तो उनमें टूटियां की है, देखा है, नहीं देखा है तो हम भाई वो टीवी में आजकल घर में ही देखते हैं। पहले तो रेडियो में नाम सुनते थे, भाई कहाँ मैच हो रहा, लंदन में, भाई वहाँ लॉर्ड्स में कोई नहीं जीत सकता, वो जीतने नहीं देते। अब बाद में फिर जब बड़े हो गए और ग्राउंड भी देखने का हो गया, तो वो उनके खेलने से पहले हम सुबह उठ करके हम खेलते थे। भाई कल तो इनको देखेगी दुनिया, आज अपन ग्राउंड को देखेंगे, आज हम ग्राउंड को नापेंगे। तीन तीन चार चार दिन पहले ड्यूटियां लग जाती थी, आज भी लगती हैं। तो उन ग्राउंडों के अंदर भाई देखो यार, कल कपिल देव बॉलिंग करेगा, इसमें ब्रूस ली आएगा, मार्शल आएगा, एम्ब्रोज आएगा, ये बोथम आएगा, ये उस समय प्रसन्ना, घावरी, किरमानी, चंद्रशेखर, मदन लाल, ये टीमें होती थी। मदन लाल के बेटे दो, ये अजहरुद्दीन और ये तो बाद में ये आए, जडेजा वगैरह ये बाद में आए। कपिल देव आ गया था, गावस्कर आ गया था, विश्वनाथ आ गया था, किरमानी था, मदन लाल, वो हमारे टाइम की ये टीमें थी। ड्यूटी बाहर भी कहीं होती थी तो ये बोलते थे कि
भाई मेजर आज हमारी ड्यूटी ग्राउंड में देना, इतना बोलते थे। शौक है, गेमों का शौक था है, तो आप ड्यूटी देना, ग्राउंड की ड्यूटी देना, वहाँ मैच की ड्यूटी लगाना, तो लगाते भी थे। भाई ये शौक है तो चलो भाई तू इसकी जगह, ये इतना हो जाता है। लेकिन हार्ड ड्यूटी है वो, दिन भर तो ड्यूटी करनी पड़ती है। 5-5 दिन खड़े रहते थे। टेस्ट मैच 5 दिन तक फैसला नहीं होता था। वनडे का तो नाम ही नहीं था। T20 अब 20 आ गया, फास्ट आ गया, सब कुछ फास्ट आ गया। लेकिन लॉन्ग, ये नहीं लॉन्ग होगा तो फास्ट भी नहीं होगा। ये लॉन्ग में पहले ज़रूरी है। ये पसीनों से भीगना, टप टप गिरना है और इसके ऊपर चलना है। लंबा वीडियो हो जाता है, अभी शॉर्ट देंगे, घंटे का हो गया बहुत टाइम हो जाता है। बाद में अब 1-1.5 घंटा और चलेंगे तो वो अभी ये स्ट्रेचिंग में चलेंगे। इसके अंदर अभी वो शॉर्ट भी बनाना, थोड़ा इसको दबा करके इसको रख दो, और इसको ये टाइमर होता है तो इसके अंदर अभी स्ट्रेचिंग, अभी इसको बॉडी को फुल भर दिया है। पैर की एक्सरसाइज नहीं, पैर की लास्ट में बाद में करेंगे। फिर शीर्षासन ये नंबर से आता है, ये गियरों में आता है। अब इसके 3 गियर कभी लगा देते, इतने में इसके 2 गियर लगा देते, 20-20 मिनट के लगा देते। बोलो छोटा करो, बड़ा कोई नहीं दे। मेरे को देखने से क्या है, संपूर्ण अगर कोई योगाभ्यास और ये वर्जिश देखे तब तो इसका कुछ आनंद है, मालूम लगेगा कि हाँ ये करना है। हाँ रेस्ट ले लेके शुरू में इसको स्लो में भाई धीरे धीरे, जब फिर ये अटन और ये हथेलियाँ ये पक जाती है ना, इनको ये पक जाती है ना, तब ये आनंद आता है। इनको पकाना ज़रूरी है। ये मैं बोलता हूँ 3 महीने का तो इसका बेसिक है, और फिर ये 1 साल भर के लिए इसको आंखें बंद कर दो। फिर ये जीवन भर के लिए आंखें बंद कर दो कि भाई सुबह उठना है, मेरे को ये क्रिया ही करनी है। उठने से लेकर के बाथरूम तक का मैं बता दूंगा कि इसका क्या टाइम, क्या होता है इसके अंदर, कैसे इसको जागृत किया जाता है। इसको ये अपने आप ही आप एक हरकत करोगे अपने आप बॉडी उठती जाएगी, आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो सोचोगे उसके डबल 3 गुना ये बेनिफिट तुरंत देगा। ये हारेगा नहीं कभी भी, इसको कहीं भी लड़ाओगे कभी नहीं हार मानेगा। ये सिलेंडर करवाएगा, सिलेंडर होगा नहीं। ये करो सभी करो।